हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुमन गुप्ता, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। ऑपरेशन के बारे में वैसे मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं। आप उन्हें डॉक्टर सुमन गुप्ता किंगडम ऑफ हेल्थ यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज एक विशेष सवाल जो मेरे से पूछा गया है वह है कि ऑपरेशन के दौरान कितने टाँके आते हैं। यानी कि अगर आप सिजेरियन से डिलीवरी कराने जा रहे हैं तो सिजेरियन ऑपरेशन के दौरान आपके पेट पर कितने टाँके लगेंगे। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो सबसे पहले यह असेसमेंट किया जाता है कि बच्चे का वज़न कितना है, बेबी के हेड का साइज कितना है। जैसे कि अगर बेबी के सिर में पानी भरा हुआ है और हाइड्रोकेफेलिक बेबी है जो कि अल्ट्रासाउंड से पहले डायग्नोज नहीं हो पाया है और प्रेगनेंसी पूरी टर्म तक पहुंच गई है, तो वह हेड का साइज जो है बहुत बड़ा होता है। तो हमें यह असेसमेंट करना होता है कि बच्चे का साइज कितना है और बच्चे का बेबी वेट कितना है। तो बड़े बेबी के लिए बड़ा इंसिजन देना पड़ता है और अगर बेबी का साइज कम है, बेबी का वेट कम है, तो उसके लिए ऑपरेशन करते वक्त छोटा चीरा देना पड़ता है। नॉर्मली जो ऑपरेशन का चीरा पेट पर दिया जाता है वह बेबी के साइज़ के अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा हो सकता है और एवरेज 12 से 15 सेंटीमीटर की लंबाई हो सकती है। और अगर डॉक्टर पास पास टाँके लगा रहे हैं तो टाँकों की संख्या ज़्यादा हो सकती है और अगर टाँके दूर दूर लगा रहे हैं तो टाँकों की संख्या कम भी हो सकती है। आजकल पेट पर लगाए जाने वाले टाँके कई तरीके के होते हैं, इस पर मैं पहले वीडियोस बना चुकी हूँ और शॉर्ट में यहाँ बता देती हूँ कि पेट पर एक वर्टिकल इंसिजन होता है और एक ट्रांसवर्स इंसिजन होता है। और वर्टिकल इंसिजन और ट्रांसवर्स इंसिजन को हम सबक्यूटेनियस तरीके से भी स्टिच कर देते हैं या फिर हम इंटरप्टेड यानी कि जो निकालने वाले टाँके होते हैं जिसको कि आप 7वें 8वें दिन या 11वें 12वें दिन कटाने जाते हो, उस तरीके के भी टाँके होते हैं। मैं उनके फ़ोटोज़ यहाँ डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं कि इस तरीके के टाँके लगाए जाते हैं। कई बार मरीजों का सवाल होता है कि हमारा जो टाँका है ऑपरेशन का उसमें एक नॉट दिखाई दे रही है या फिर 2 नॉट दिखाई दे रही हैं या धागा बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और काटने वाले टाँके नहीं हैं। दोस्तों, यह डिपेंड करता है कि हम ऑपरेशन के दौरान कौन सा मटीरियल यानी कि एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं और हमने टाँके किस तरीके से लगाए हैं। कंटिन्यूअस सबक्यूटेनियस स्टिचिंग करी है जिसमें कि धागा स्किन के अंदर रहता है और कई बार हम दोनों तरफ नॉट छोड़ते हैं, कई बार एक तरफ नॉट छोड़ते हैं और अगर बहुत ही बारीक धागा जैसे कि मोनोक्रिल से अगर लगाया गया है तो कई बार नॉट अंदरूनी होती हैं और आपके ऑपरेशन के बाद कोई भी नॉट या थ्रेड बाहर दिखाई नहीं देता है। तो इसलिए घबराइए नहीं, जो भी आपके डॉक्टर ने किया है वह आपकी परिस्थितियों के अनुसार किया है। अगर काटने वाले टाँके लगाए हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ कम हो, इसलिए उन्होंने अधिक स्ट्रेंथ देने के लिए टाँकों में आपके इंटरप्टेड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर्स मटेरियल से ये टाँके लगाए हों। दोस्तों, जब आपका ऑपरेशन किया जाता है बेबी को आउट करने के लिए सिजेरियन सेक्शन, तब उसमें कई लेयर्स में आपके पेट पर चीरा दिया जाता है। पहला जो चीरा होता है वो सबसे पहले स्किन पर देते हैं जो कि वर्टिकल इंसिजन हो सकता है या फिर ट्रांसवर्स इंसिजन हो सकता है और उसका साइज बेबी के साइज के हिसाब से कितना भी बड़ा हो सकता है या छोटा हो सकता है। स्किन के बाद हम सबक्यूटेनियस फैट को इंसिजन देते हैं और उसके बाद रेक्टस शीथ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है उस पर चीरा दिया जाता है और उसके बाद मसल्स आ जाती हैं, रेक्टस मसल्स, उनको सेपरेट करते हैं और उसके नीचे पैराइटल पेरिटोनियम होती है। पैराइटल पेरिटोनियम में चीरा देने के बाद आपका एब्डोमेन यानी कि पेट खुल जाता है, आपकी आंतें दिखाई देने लगती हैं, बच्चेदानी दिखाई देने लगती है और यूट्रस में उसके बाद विसरल पेरिटोनियम होती है जिसको कि सेपरेट करने के बाद हम यूट्रस यानी कि बच्चेदानी पर इंसिजन देते हैं और उस इंसिजन के बाद बेबी आउट होता है। अब जिस तरीके से हमने इंसिजन दिए हैं उसी अवस्था में हमें वापस भी लौटना है। तो बेबी आउट करने के बाद, कनाली बाहर निकलने के बाद हम यूट्रस को वापस से सिलते हैं और यूट्रस को 1 या 2 लेयर में सिला जाता है। उसके बाद विसरल पेरिटोनियम और पैराइटल पेरिटोनियम को स्टिच किया जाता है और कई बार लोग इसे छोड़ भी देते हैं, वो डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से ऑपरेशन करना चाहते हैं। और पैराइटल पेरिटोनियम बंद करने के बाद हम मसल्स पर अगर ज़रूरी लगता है तो एक आध स्टिच लगाते हैं और उसके बाद रेक्टस शीथ
को अच्छी तरह से स्टिच किया जाता है, क्योंकि एब्डोमिनल वॉल को क्लोज करना सही तरीके से बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं पर भी वीकनेस रह जाती है तो हर्निया के चांसेस होते हैं। रेक्टस शीथ लगाने के बाद हम सबक्यूटेनियस फैट को अप्रॉक्सीमेट करते हैं और उसके बाद स्किन पर स्टिचेस लगाए जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्किन का जो इंसिजन होता है वो वर्टिकल हो सकता है या फिर ट्रांसवर्स इंसिजन हो सकता है, और इस स्टिच लाइन को हम कई तरीके से बंद करते हैं, जिसमें सबसे पहले इंटरप्टेड सूचर्स हो सकते हैं जो कि नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल से लगाए जाते हैं, और दूसरा जो तरीका होता है वह होता है सब क्यूटिकुलर स्टिचिंग। स्किन क्लोज करने के लिए हम कई मटेरियल इस्तेमाल करते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल हो सकता है या फिर एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल हो सकता है, और जो सब क्यूटिकुलर स्टिचिंग होती है उसमें यूजुअली हम वाइक्रिल या मोनोक्रिल का इस्तेमाल करते हैं। और कई बार मरीज पूछते हैं कि नॉट बाहर से दिखाई नहीं दे रही है। कई मरीजों में एक तरफ नॉट होती है, कई मरीजों में दो तरफ नॉट हो सकती है, और कई मरीजों में सब क्यूटिकुलर स्टिचिंग करते समय बाहर से कोई धागा दिखाई नहीं देता है, कोई नॉट दिखाई नहीं देती है। तो यह तीनों तरीके से हम सब क्यूटिकुलर स्टिचिंग करते हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जिस भी तरीके से आपके डॉक्टर ने आपका ऑपरेशन किया है वह अपने आप ड्रेसिंग करने के बाद आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपको स्टिच कटाने की ज़रूरत है कि नहीं है। तो दोस्तों, इससे पहले भी मेरे ऑपरेशन पे बहुत सारे लाइव वीडियोस बने हुए हैं, और ऑपरेशन की देखभाल कैसे करें उन सभी को आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, अगला जो वीडियो मैं बनाने वाली हूँ उसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपका अगर ऑपरेशन हुआ है तो आपको जो बेल्ट आप लगाते हैं ऑपरेशन की जगह पर वह आपको कैसे लगानी है, कौन से टाइप की बेल्ट लगानी है और कब तक लगानी है, और उसको लगाने से आपको कोई फ़ायदा होता भी है कि नहीं होता है। आप हमारे YouTube चैनल डॉक्टर सुमन गुप्ता किंगडम ऑफ हेल्थ के कमेंट बॉक्स में डालकर हमसे अपने सवाल पूछ सकते हैं, और अगर आप कोई पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है www.drsumangupta.com, उसके द्वारा बुकिंग कराकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।